जय माता दी। माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के अंतिम अध्याय, जिसमें आप सुनेंगे देवी सूक्तम, वैधानिक रहस्यम, प्राकृतिक रहस्यम और मूर्ति रहस्यम। इसके साथ ही आप सुनेंगे श्री सिद्ध कुंजिका श्लोक पाठ और दुर्गा चालीसा के साथ आरती और फिर क्षमा याचना भी। आज के इन पाठों के साथ श्री दुर्गा सप्तशती संपूर्ण हो जाएगी। इसलिए आपने यदि हमारे चैनल पर श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय ध्यानपूर्वक सुने हैं तो आप इन अध्यायों का भी श्रवण अवश्य करें, ताकि आपकी दुर्गा सप्तशती के अध्याय पूर्ण हो सके। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं श्री देवी सूक्तम। देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्राकृतिक एवं भद्रा को प्रणाम है, जगदम्बा को नियम पूर्वक नमस्कार है, रुद्रा को नमस्कार है, नित्य गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योतिष्नामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतम प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्ध रूपी देवी को बारंबार नमस्कार है, राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है, दुर्गा दुर्गम संकट से बाहर निकालने वाली सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है, अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है, जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के रूप में कही जाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में भूख रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में शांति क्षमा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में कांति प्रकाश रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में वृद्धि स्वभाव रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार
नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में माता रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों की इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अविष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सभी आपत्तियों का सर्वनाश करे। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। तो श्री देवी सूक्तम यहीं पर समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवती माता की जय हो। अब आप सुनेंगे प्राधानिकम रहस्य। सप्तशती के इन तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि अनुष्ट छंद तथा महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता है। शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति के लिए जप में इनका विनियोग होता है। राजा बोले, भगवान आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही। ब्राह्मण अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृति का निरूपण कीजिए। दुष्श्रेष्ठ मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी है वह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। ऋषि कहते हैं, राजन यह रहस्य परम गोपनीय है, इसे किसी के कहने योग्य नहीं बतलाया गया है। किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमसे न कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि का कारण है। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। राजन वे अपनी चार भुजाओं में बिजौरे का फल, गदा, ढाल एवं पान पात्र और मस्तक पर नाग, लिंग तथा योनि इन वस्तुओं को धारण करती हैं। तपाए हुए सुवर्ण के समान उनकी कांति है। तपाए हुए सुवर्ण के ही उनके भूषण हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था। नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उसकी चार भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी। वह वक्ष स्थल पर कवंध धड़ की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुई थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माता जी आपको नमस्कार है, मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म है उसको भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, शुद्धा, तृष्णा, निद्रा, तृष्णा, एक वीरा, कालरात्रि तथा दुरतिया ये तुम्हारे नाम हैं, जो कर्मों के द्वारा लोक में चरित्रार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख भोगता है। राजन महाकाली से यूं कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्व गुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौरवर्ण था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अठकोश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए हुई थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए। महाविद्या, महावाणी, भारती, बाग, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेद गर्भा और बुद्धि की स्वामिनी ये तुम्हारे नाम होंगे।
तदंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से यूं कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों हिरण्यगर्भ, निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष। तत्पश्चात माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधेय, वृज तथा धातः इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री के नय, त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा ये नाम हुए। राजन, माँ सरस्वती ने गौरी रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उनमें पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युक्तियां ही तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुई। इस बात को ज्ञान ने नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते। राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका वेदन किया। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान आदि कार्य समूह पंच महाभूतात्मक समस्त स्थावर जड़म रूप जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर ने उस संपूर्ण जगत का संहार किया। महाराज, महालक्ष्मी ही सर्वसत्वमयी तथा सर्वसत्वों की अधीश्वरी है। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती हैं। सगुण वाचक सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नामांतरों से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं हो सकता। प्राधानिक रहस्यम संपूर्ण। अब आप सुनेंगे वैकृतिकतम रहस्यम। ऋषि कहते हैं, राजन, पहले जिन सत प्रधाना त्रिगुणमयी महालक्ष्मी के तामसी आदि वेद से 3 स्वरूप बतलाए गए। वे ही शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामों से कही जाती है। तमोगुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा कही गई है। मधु और कैटव का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन्हीं का नाम महाकाली है। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं और 10 पैर हैं। वे काजल के समान काले रंग की हैं तथा 30 नेत्रों की विशाल पंक्ति से सुशोभित होती हैं। भूपाल उनके दांत और दाढ़ें चमकती रहती हैं। यद्यपि उनका भयंकर रूप है, तथापि वे रूप, सौभाग्य, कांति एवं महती समता की अधिष्ठान प्राप्ति स्थान है। वे अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, परित, धनुष तथा जिससे रक्त चूता रहता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती है। ये महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तर माया है। आराधना करने पर ये चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर देती हैं। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था,
वे अनंत कांति से युक्त साक्षात महालक्ष्मी हैं। उन्हें ही त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं तथा वे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली हैं। उनका मुख गोरा, भुजाएं श्याम, स्तन मंडल अत्यंत श्वेत, कटिभाग और चरण लाल तथा जंघा और पिंडली नीले रंग की है। अजय होने के कारण उनको अपने शौर्य का अभिमान है। कटी के आगे भाग बहुरंग वस्त्र से आच्छादित होने के कारण अत्यंत सुंदर एवं विचित्र दिखाई देता है। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण तथा अंगराग सभी विचित्र हैं। वे कांति, रूप और सौभाग्य से सुशोभित हैं। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं हैं तथापि उन्हें 18 भुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिने ओर से निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में क्रमशः जो अस्त्र हैं उनका वर्णन किया जाता है। अक्षमाला, कमल, बाण, खड्ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड, चर्म, धनुष, पानपात और कमंडलू, इन आयुधों से उनकी भुजाएं विभूषित हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं, सर्वदेवमयी देवमयी हैं उनका तथा सबकी ईश्वरी हैं। राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी का पूजन करता है वह सब लोगों तथा देवताओं का भी स्वामी होता है। जो एकमात्र सत्वगुण के आश्रित हो पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थी तथा जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य का संहार किया था, वे साक्षात सरस्वती कही गई। पृथ्वी पते उनकी 8 भुजाएं हैं तथा वे अपने हाथों में क्रमशः बाण, मूषल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल और धनुष धारण करती हैं। ये सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन तथा शुंभासुर का संहार करने वाली हैं, भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती है। राजन, इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप बतलाए। अब जगन माता महालक्ष्मी की तथा इन महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के पृथक पृथक उपासना श्रवण करो। जब महालक्ष्मी की पूजा करनी हो तब उन्हें मध्य में स्थापित करके उनके दक्षिण और वाम भाग में क्रमशः महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के ठीक पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का पूजन करें, उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की पूजा करें और वाम भाग में लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निम्नांकित 3 देवियों की पूजा करनी चाहिए। मध्यस्थ महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का पूजन करें। उनके वाम भाग में 10 मुखों वाली महाकाली तथा दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली महासरस्वती का पूजन करें। राजन, जब केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का अथवा 10 मुखी काली का अष्टभुजा सरस्वती का पूजन करना हो तब सब अरिष्टों की शांति के लिए इनके दक्षिण भाग में काल की और वाम भाग में मृत्यु की भी भली भांति पूजा करनी चाहिए। जब शुंभासुर का संहार करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो तब उनके साथ उनकी 9 शक्तियों का और दक्षिण भाग में रुद्र तथा वाम भाग में गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, नारसिंही, इंद्री, शिवदूती तथा चामुंडा ये 9 शक्तियां हैं। नमो देव्ये इस स्रोत से महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए तथा उनके 3 अवतारों की पूजा के समय उनके चरित्रों में जो स्रोत और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। 18 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी ही विशेष रूप से पूजनीय हैं क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती कहलाती हैं। वे ही पुण्य पापों की अधिष्ठात्री तथा संपूर्ण लोगों की माहेश्वरी हैं। जिनकी महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी की भक्ति पूर्वक आराधना की है वही संसार का स्वामी है। अतः जगत को धारण करने वाली भक्त वत्सला भगवती चंडिका की अवश्य पूजा करनी चाहिए।
अर्ध आदि से आभूषणों से, गंध, पुष्पों, अक्षत, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त नैवेद्यों से, रक्त सज्जित बलि से, मांस से तथा मदिरा से भी देवी का पूजन होता है। राजन, बलि और मांस आदि से की जाने वाली पूजा ब्राह्मणों को छोड़कर बताई गई है। उनके लिए मांस और मदिरा से कहीं भी पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम आचमन के योग्य जल, सुगंधित चंदन, कपूर तथा तांबुल आदि सामग्री को भक्ति भाव से निवेदन करके देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी के सामने बाएं भाग में कटे मस्तक वाले महादैत्य महिषासुर का पूजन करना चाहिए। जिसने भगवती के साथ सायुज्य प्राप्त कर लिया, इसी प्रकार देवी के सामने दक्षिण भाग में उनके वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण धन का प्रतीक एवं षड्विधि ऐश्वर्य से युक्त है। उसी ने इसका चराचर जगत को धारण कर रखा है। तदंतर बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित हो देवी की स्तुति करे, फिर हाथ जोड़कर तीनों पूर्वोक्त चरित्रों द्वारा भगवती का स्तवन करे। यदि कोई एक ही चरित्र से स्तुति करना चाहे तो केवल मध्य चरित्र के पाठ से कर ले, किंतु प्रथम और उत्तर चरित्र में से एक का पाठ ना करे। आदि चरित्र का भी पाठ करना मना है। जो आदि चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ समाप्ति के बाद साधक प्रदक्षिणा और नमस्कार कर तथा आलस्य छोड़कर जगदम्बा के उद्देश्य से मस्तक पर हाथ जोड़े और उनके सामने बारंबार त्रुटियों या अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। सप्तशती का प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है। उससे तिल और घृत मिली हुई खीर की आहुति दे, अथवा सप्तशती में जो स्रोत आए हैं उन्हीं के मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र हविष्य का हवन करें। होम के पश्चात एकाग्रचित हो महालक्ष्मी देवी के नाम मंत्रों को उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करें। तत्पश्चात मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए तथा हाथ जोड़ विनीत भाव से देवी को प्रणाम करें और अंतःकरण में स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडिका देवी का देर तक चिंतन करें। चिंतन करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाए। इसी प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है वह मनोवांछित भागों को भोग कर अंत में देवी का सायुज्य प्राप्त करता है। जो भक्त वत्सला चंडिका प्रतिदिन पूजन नहीं करता, भगवती परमेश्वरी उनके पुण्य को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उससे तुम्हें सुख मिलेगा। वैकृतिक रहस्य संपूर्ण। प्रेम से बोलिए भगवती की जय हो। अब आप सुनेंगे मूर्ति रहस्यम। ऋषि कहते हैं, राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली है, उनकी यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोगों को उपासक के अधीन कर देती हैं। उनके श्री अंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा सुवर्ण के तुल्य है तथा वे सुवर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती हैं। उनकी चार भुजाएं कमल, अंकुश, पाश और शंख से सुशोभित है। वे इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा सुवर्णमय कमल के आसन पर विराजमान आदि नामों से पुकारी जाती है। निष्पाप नरेश, पहले मैंने रक्तदंतिका नाम से जिन देवी का परिचय दिया है, अब उनके स्वरूप का वर्णन करूंगा, सुनो। वह सब प्रकार के भय को दूर करने वाली हैं। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके शरीर का रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके अस्त्र शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख और दांत सभी रक्त वर्ण के हैं। इसलिए वे रक्तदंतिका कहलाती और अत्यंत भयानक दिखाई देती हैं। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर माता की भांति स्नेह रखते हुए उनकी सेवा करती हैं। देवी रक्तदंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उन दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। वे लंबे चौड़े अत्यंत
स्थूल व बहुत ही मनोहर है। कठोर होते हुए भी अत्यंत कमंडलीय है तथा पूर्ण आनंद के समुद्र है। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती हैं। वे अपनी 4 भुजाओं में खड़ग, पान पात्र, मूषल और हल धारण करती हैं। ये ही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्त दंतिका देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह भी चराचर जगत में व्याप्त होता है। वह यथेष्ट भागों को भोग कर अंत में देवी के साथ सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन रक्त दंतिका का देवी के शरीर का यह स्तवन करता है उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती है। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नीले कमल के समान है। नाभि नीची है तथा त्रिवली से विभूषित उदर मध्य भाग सूक्ष्म है। उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर, सब ओर से बराबर, ऊंचे, गोल, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली है। हाथों में बाणों से भरी मुष्टि कमल शाख समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती है। वह शाख समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा शुद्धा तृष्णा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला तथा फूल, पल्लव, मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। वे ही शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गई है। वे शोक से रहित दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्ति को शांत करने वाली उमा, गौरी, सती, चामुंडा, कालिका और पार्वती भी वो ही हैं जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और बंधन करता है वह शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। भीमा देवी का वर्ण भी नील है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है। स्तन गोल गोल और स्थूल है। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड़ग, डमरू, मस्तक और पान पात्र धारण करती हैं। वे ही एक बीरा, कालरात्रि तथा कामदा कहलाती हैं और इन नामों से प्रशंसित हैं। ब्राह्मणी देवी की कांति विचित्र अनेक रंगों की है। वे अपने तेजोमंडल के कारण दुर्धर्ष दिखाई देती हैं। उनका अंतरांग भी उनके रंग का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित हैं। चित्र, भ्रमण, पाणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। राजन, इस प्रकार जगदम्बा चंडिका देवी की मूर्तियाँ बतलाई गई हैं जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं। यह परम गोपनीय रहस्य है। इसे तुम्हें दूसरे किसी के सामने बतलाना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पाठ से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या सदृश घोर पातकों एवं समस्त कलमेशों से युक्त हो जाता है। इसलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है जो सब प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला है। उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्व रूपमयी तथा जगत देवीमय अतः मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार करती हूँ। मूर्ति रहस्य संपूर्ण। अब आप सुनेंगे श्री सिद्धकुंजिका स्तोत्र का पाठ। शिवजी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप पाठ सफल हो जाता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए।
यह उत्तम कुंजिका स्त्रोत केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चारण आदि उद्देश्यों को सिद्ध करता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। हे रुद्र रूपिणी तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। कैटभ विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। ऐंकार के रूप में सृष्टि रूपिणी, ह्रीं के रूप में सृष्टि के पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम रूपिणी की बीज रूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम चंड विनाशिनी और येकार के रूप में वर देने वाली हो। विचे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। ध्राम ध्रीम ध्रुम के रूप में शिव की तुम पत्नी हो। वाम ब्रीम ब्रूम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी, श्याम श्रीम श्रूम के रूप में मेरा कल्याण करो। हुं हुंकार स्वरूपिणी, जम 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 नादिनी, भ्राम भ्रीम भ्रोम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम है। अंग कंग चंग तंग तंग पंग यंग शं ब्रीम द्रुम ऐं ब्रीम हम श्रम धृज्राम धृजाग्र, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो। करो स्वाहा। पाम प्रीम प्रूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम क्रीम खूम के रूप में तुम खेचरी आकाश चारिणी तथा खेचरी मुद्रा हो। श्याम श्रीम श्रोम स्वरूपिणी सब सती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह सिद्ध कुंजिका स्रोत मंत्र को जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देखना चाहिए। हे पार्वती इस मंत्र को गुप्त रखो। हे देवी जो बिना सिद्ध कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार श्री रुद्र या मल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोले माँ भगवती की जय हो। तो प्रिय भक्तजनों अब आप सुनेंगे श्री दुर्गा चालीसा का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहुर लोक फैली उजियाली। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला, रूप माति को अतिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकी ना, पालन हेतु अंधन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम ही आदि सुंदरी वाला, प्रलय काल सब नाशनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारे, शिव योगी तुमरे गुण गावे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा। दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा, धरा रूप नरसिंह को अम्बा। परगट भई फाड़ के खंबा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो। हिरण्यागर्भ को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही। श्री नारायण अंग समाई, क्षीर सिंधु में करत बिलासा। दया सिंधु दीजे मन आशा, हींग लाज में तुम ही भवानी। महिमा अमित ना जात बखानी, मातंगी अरुधुमावती माता। भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी। छिन्न भाल भव दुख निवारिणी, कैरी बाहन सोह भवानी। लांगुर वीर चलत अगवानी, करके मध्य खड़ग विराजे। जाको देख काल डर बाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला। जाते उठत
शत्रु ही शूला नगर कोट में तुम ही विराजत, तिह लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संकन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अग भार महियकुलानी। रूप कराल काल कथा धारा, सीन सहित तुम तीन सहारा। पड़ी काट संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब सब लोका, तब महिमा सब रही अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यान तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुटी जाए। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचारज तब कीनो, काम अरु क्रोध चीत सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निकट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाजिश कीजे महारानी, सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जब लगी जीव दया फल पाऊं, तुम जसिए सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निजानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्णा। तो प्रेम से बोलिए भगवती माँ की जय हो। तो प्रिय भक्तजनों, आप सब करते हैं माँ दुर्गे की आरती। तो आप सभी मिलके मेरे साथ इस आरती का आनंद लें और माता की कृपा प्राप्त करें। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गावे भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी। सौ सौ सिंहों से बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली। दुष्टों को तू ही ललकारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली। दुखियों के दुखड़े निवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली। सतियों के सती को संभारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़ी तुम्हारी, ले पूजा की थाली मैया, ले पूजा की थाली। बरद हस्त सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली मैया। भर दो भक्ति रस प्याली, अष्ट भुजाओं वाली। भक्तों के कारज तू ही सारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया
हम सब उतारे तेरी आरती। तो प्रेम से बोलिए भगवती माँ की जय हो, दुर्गे माँ की जय हो। तो प्रिय भक्तजनों, आप सभी ने यदि पूरी कथा का श्रवण कर लिया और आरती भी सुन ली, तो आइए आप सभी मेरे साथ मिलकर अंत में क्षमा याचना मंत्र अवश्य सुनेंगे या पढ़ेंगे, ताकि जो भी हमसे पूजा में गलती हो गई है तो उसके लिए हमें क्षमा मिल सके। तो आइए सुनते हैं क्षमा प्रार्थना मंत्र। यह मंत्र भी दुर्गा सप्तशती का एक भाग है। देवी की पूजा करते समय विधि में हमसे कोई गलती हो सकती है, इसलिए यह प्रार्थना अंत में जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की कमी के लिए क्षमा याचना की जा सके। मैं नित्य हजारों अपराध करता हूँ, अतः कृपया मुझे अपना दास समझिए। हे महान देवी, कृपा मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं ना तो आपको बुलाना जानता हूँ, ना ही आपको विदा करना जानता हूँ। मैं आपकी पूजा करना भी नहीं जानता। मैं महान देवी, कृपा मुझे क्षमा करें। हे देवों की देवी, मैं मंत्र, पवित्र कर्म या भक्ति नहीं जानती, इसलिए मैं जो भी पूजा करती हूँ कृपया उसे पूर्ण करें। यदि कोई आपको ब्रह्मांड की माता कहता है और 100 गलतियाँ करता है, तो भी आप उसके उद्धार का ध्यान रखते हैं, और यह ब्रह्मा और अन्य देवताओं द्वारा नहीं किया जा सकता। हे जगत जननी, अपनी गलतियों करने के कारण मैं आपकी शरण में आई हूँ। कृपया अपनी इच्छानुसार इस कांपते हुए प्राणी के भाग्य का निर्णय करें। हे महान देवी, मैंने यह सब अज्ञानता और स्वच्छंद विचारों के कारण किया है, इसलिए उन सभी को क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हे प्रेम की देवी, हे जगत जननी, हे शाश्वत सुख की स्रोत, कृपया मेरी पूजा स्वीकार करो और प्रेम से मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हे रहस्यों की भी गुप्त देवी, कृपया मेरे द्वारा किए गए जप को स्वीकार करें और अपनी कृपा से मुझे शक्तिशाली बनाएं। हे देवों की देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री दुर्गार्पण मस्तु। तो प्रेम से बोलिए भगवती माँ की जय हो।